अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज बी में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस में हमने 3 और 4, 2 और 1 को हमने सॉल्व किया था। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि अ ट्रेडर मार्क्ड हिज द गुड्स एट 20% अबव द कास्ट प्राइस। इफ ही अलाउज हिज द कस्टमर a 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसको सिंपल वे में देखें कि कोई भी चीज़ हमने ली 100 रुपीज़ में, फिर हमने क्या किया कि उसकी प्राइस चेंज करके उस पर हमने क्या रख दिया 120। उसके बाद जैसे ही दूसरा हमारे पास कस्टमर आया तो उसको हमने क्या कहा कि हम आपको 10% डिस्काउंट देते। अब उसने कितना प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट परसेंटेज ली, वो हमसे ये क्या कह रहा है कि यहाँ से पूछ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। अब देखें कि हमारे पास लेट सपोज कि हमारे पास जो कास्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या है कि 100 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उस पर मार्क प्राइस जो है वो हमारे पास जो हमने चीज़ थी 100 रुपीज़ की ली थी उस पर हमने 20% डिस्काउंट, हमने 20% उसकी चेंज करके ऊपर 120 लिख दिया। तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या हुई 120 रुपीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट कितना हमारे पास है कि इन्होंने 10% डिस्काउंट उसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले देखें कि हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें मार्क प्राइस का मालूम होना चाहिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस का मालूम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं कि हमारे पास 10 डिस्काउंट दिया गया था परसेंट, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये ज़ीरो हमारे पास इस ज़ीरो में कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल हो गया। 1/1 मतलब कि ये हमारे पास इसका वैल्यू नहीं है 1 का वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या हो गया 20% हमारे पास ये क्या है कि 12 इसको डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कि हमारे पास सेलिंग प्राइस का होता है मार्क प्राइस और माइनस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है डिस्काउंट, ठीक है। अब देखेंगे मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है 120 की है और माइनस हमारे पास डिस्काउंट कितना मिला 12 मिला। तो हमारे पास ये हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास हो गई वो हमारे पास, ठीक है, 120 में से 12 हो गए तो हमारे पास 100 हमारे पास 8 रुपये हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई कि सेलिंग प्रॉफिट आ गई। अब देखें कि हमें यहाँ से क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। सेलिंग प्राइस तो हमारे पास मिल गई। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या, जो हमारे पास इसका फार्मूला होता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक है। अब देखें कि कास्ट प्राइस हमें दी हुई है, ऊपर हमने जो हमारे पास कास्ट प्राइस थी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी हुई 108 प्लस माइनस हम करेंगे 100, तो हमारे पास इसकी प्रॉफिट हमें कितना मिला, प्रॉफिट जो हमें मिला वो हमारे पास 8 रुपये का प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें से प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कि जो आपको प्रॉफिट मिला उसमें से डिवाइड कर दें कास्ट प्राइस को और मल्टीप्लाई कर दें 100 को, तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है 8 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय 100
ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास ये 8 रुपीज़ हमारे पास क्या मिला, इस पे प्रॉफिट मिला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा मेथड कि हमने क्या किया यहाँ पे। क्योंकि हमें देखें कोई भी चीज़ थी, उन्होंने बता रहा था कि कोई भी चीज़ हमारे पास है जिसको हमने 10% डिस्काउंट देकर उसको हमने 20% जो कास्ट मार्क प्राइस है ना उसमें से 20% अबव था, जो कास्ट प्राइस है उसमें से 20% अबव था। तो हमने लेट सपोज 100 किया कास्ट प्राइस, 20% अबव था तो हमारे पास 20 100 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 120 मार्क प्राइस हो गई। डिस्काउंट 10% दिया गया था। डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था कि डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड करें मार्क प्राइस से, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाली, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट में से परसेंटेज निकाला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर डिक्लेयर्स अ 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ द 25%। 20% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो 25% क्या कह रहा है कि प्रॉफिट है उसको। What is the cost price of the goods if the mark price is the quoted is Rs 2000? ठीक है, ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप रीड करें। हम इसको पहले क्या करेंगे कि डेटा बना रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 6 में कि मार्क प्राइस कितनी दी गई है। मार्क प्राइस जो हमारे पास है वो क्या है कि 2000 से, ठीक है। आप मैं यहाँ पे सिंबॉलिक मार्क प्राइस लिख रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे कि कंप्लीट लिखना। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर या जो आपके पास टीचर है वो आपको कहे कि आपने MP क्यों लिखा है, तो आपके मार्क्स जो है वो माइनस कर दे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे। और उस पर डिस्काउंट हमारे पास कितना है, डिस्काउंट जो हमारे पास है वो क्या है कि 20% है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको याद हो गया होगा कि सेलिंग प्राइस का जो हमारे पास फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि इसका सेलिंग प्राइस का हमारे पास क्या है कि फार्मूला है, ठीक है। अब देखें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमें प्रॉफिट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए कि डिस्काउंट कितना हमारे पास मिला है। कि सेलिंग प्राइस बाद में निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना होगा, डिस्काउंट निकालना होगा कि 20% पे हमने कितना डिस्काउंट वो हमें दे रहा है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि डिस्काउंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है, जो आपको डिस्काउंट दिया गया है और जो हमारे पास क्या है कि कास्ट प्राइस जो हमारे पास है, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस जो हमारे पास मिली हुई है। अब देखें कि हमारे पास डिस्काउंट कितना है। कि डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास ये 20 दिया गया था, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो मार्क प्राइस थी 2000 और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। देखें ये 2 जीरो हमारे पास इस 2 जीरो में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रहा हमारे पास क्या 20। अब सिंपल आप देखें, अगर आपको ये इस तरीके से आपको सेम नंबर हो ना जीरो, तो आप इन दोनों नंबर्स को फिलहाल क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, बाकी 1 0 ये 1 0 ये, तो ये 2 0 आप यहाँ पे लगा दें। तो आपको क्या मिला, डिस्काउंट जो मिला है वो आपको 400 का डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला, 400 का आपको डिस्काउंट मिला। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास मार्क प्राइस क्या है कि हमें दी हुई है। मार्क प्राइस हमारे पास जो मिली हुई है वो हमारे पास कितनी है, 2000 से, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे जो हमें डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट हमारे पास कितना मिला, 400 का मिला। तो डिस्काउंट मिलने के बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी हो गई, ये हमारे पास 1600 हमारे पास क्या हो गई कि सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। ये आपको मिल गई 1600 की सेलिंग प्राइस मिल गई। अब इसमें से आपने क्या करना है, कास्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लास्ट में जाके हमें वो चीज़ निकालनी है कि कितनी है। तो इसमें से हम निकालने के लिए लेट सपोज हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड यूज़ करेंगे।
कौन सा लेट सपोज वाला, कि हमें मालूम होना चाहिए कि कितनी हमारे पास यहाँ पे कास्ट प्राइस है। लेट सपोज जो हमारे पास कास्ट प्राइस है वो क्या है कि हमारे पास बराबर है 100 के, ठीक है। देन केस ऑफ 25% जो है ना वो उस पर क्या है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 125 है, इफ सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है 125 है, देन कास्ट प्राइस जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास 100, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस हमारे पास 1 है, वही यूनिटी वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। इफ सेलिंग प्राइस 1 है तो ये हमारे पास कितने बराबर हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो कितनी है 1600 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1600, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे कि इसको आप 5 की टेबल से कैंसिल करें 25 की, 525 हमारे पास 125 होता है, और ये 425 हमारे पास क्या होता है कि 100 होता है। ये हमारे पास 1 होगा, और ये हमारे पास 3 5 हमारे पास क्या होता है 15 होता है। एक हमने इसको दिया तो हमारे पास ये 2 5 10 हो गया, ये 0 हमारे पास लास्ट में बचा। अब हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2, और ये हमारे पास 0। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 4 3 1 2, और इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 8। तो इसका जवाब जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1280, ठीक है। अब उसकी जो हमारे पास कास्ट प्राइस थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास क्या है कि 1280 हमारे पास आ रही है। 1280 हमारे पास क्या हो रही है कि इसकी कास्ट प्राइस हो रही है। मार्क प्राइस जो हमारे पास दी गई थी, डिस्काउंट भी दिया गया था कि मार्क प्राइस हमारे पास कितनी थी 2000 थी, उस पर डिस्काउंट 20% दिया तो हमारे पास ये कास्ट प्राइस कितनी हो गई 1280। उस पर 25% उन्होंने क्या किया था, ऊपर किया था, जिसकी वजह से ये कास्ट प्राइस थी, इस पर 25% उन्होंने ऊपर किया तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास जो कास्ट प्राइस ये मिली, मार्क प्राइस हमारे पास क्या थी 2000 थी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7B हो गई क्लियर। अब हम 7C एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और वीडियोस भी मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।